Hello guys, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. This is my second vlog from New Delhi to Kanpur. ओके गाइज, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है। हम कानपुर के लिए जा रहे हैं। ये नाइट व्यू है। मेरी ट्रेन जो थी वो 10:30 बजे की थी रात की। तो ये नाइट व्यू है गाइज। और अगर आप लोग देख सकते हैं रात में बहुत प्यारा लग रहा है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। मुझे बहुत प्यारा लगता है यहाँ का व्यू। जो लोग दिल्ली नहीं आए हैं या फिर दिल्ली आना चाहते हैं, वैसे बहुत लोगों का ड्रीम होता है दिल्ली आना। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। मतलब आप दिन में आते हैं, रात में आते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है यहाँ पे कि आप यहाँ पे सेफ़ नहीं है। यहाँ पे कैब्स आपको 24/7 अवेलेबल रहती हैं। आप कैब, ऑटो, रिक्शा, वॉटेवर जो भी आपको सुटेबल लगता है आप ले सकते हैं कहीं के लिए भी। यहाँ से आपको एवरी चीज़ की फैसिलिटी मिल जाती है गाइज़। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी ऑल नाइट एंड डे खुले रहते हैं 24/7। एंड ये ब्रिज बना हुआ था, आई डोंट नो किस चीज़ का ब्रिज था, बट मैंने सोचा कि आपको दिखा देती हूँ। सो डैट्स वाई मैंने इसको भी शूट कर लिया है। ओके एंड गाइज रात में जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का व्यू था ना, वो बहुत प्यारा लग रहा था। पिंक एंड ब्लू कलर की लाइट्स लगी हुई थी। एंड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन अगर आप देखेंगे ना तो पिंक कलर में लिखा हुआ है। बहुत प्यारा सा लग रहा है यहाँ का व्यू। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, सिनेमैटिक शॉट्स भी मैं आपको दिखा दूँगी। देखिए आप गाइज खुद से देख सकते हैं कि कितना प्यारा व्यू लग रहा है यहाँ का। देखिए गाइज आप बस अगर मैं इससे पहले मैंने जयपुर का रेलवे स्टेशन देखा था, वहाँ का व्यू भी बहुत प्यारा लगता है मुझे रेलवे स्टेशन का बेसिकली। और अभी मैंने नाइट व्यू न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का देखा। तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है। मतलब न्यू दिल्ली जैसे कि हमारा कैपिटल है इंडिया का, एंड कोई भी आता है पर्सन तो न्यू दिल्ली ज़रूर आता है, बिकॉज न्यू दिल्ली में इतनी सारी चीज़ें हैं, मॉन्यूमेंट्स है जो कि सबको ही देखने अच्छे लगते हैं कैन से। सो ये रहा न्यू दिल्ली का। देखिए कितना प्यारा लिखा हुआ है न्यू दिल्ली। एंड गाइज ये न्यू दिल्ली के हम अंदर का व्यू दिखा रही हूँ मैं अभी आपको। हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर तक के लिए जा रहे हैं गाइज। हर थोड़ी थोड़ी सी गैप में ना हमारी गवर्नमेंट ने प्लांट्स लगाए हुए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। एंड अगर आप गाइज यहाँ की सफाई देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा सफाई का ध्यान रखा गया है यहाँ पे। बिल्कुल भी आपको गंदगी नहीं दिखेगी। आप देख सकते हैं कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन है ना वो नीचे के टाइल्स में शो कर रहा है। आपको कुछ भी कहीं भी बिस्किट का पैकेट या फिर मूंगफली के छिलके ऐसा कुछ कहीं नहीं दिख रहा होगा। गाइस कुछ लोगों की ट्रेन लेट थी तो वो लोग स्टेशन पे ही लेट कर आराम कर रहे थे। आप देख सकते हैं इतना क्लीन है कि लोग ऐसे ही आराम से लेटे हुए हैं। अभी मैं आपको इंक्वायरी काउंटर की साइड लेके जा रही हूँ। इंक्वायरी काउंटर एक अच्छा गेट में गाइस मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो मैं आपको जहाँ का सीन दिखा रही हूँ ये गेट नंबर 1 है। ये अजमेरी गेट वाली साइड का गेट है। अगर आप मेट्रो की साइड से आ रहे हैं तो आपको अजमेरी गेट वाली मेट्रो पर ही रुकना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जो अगर आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 1 पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको मेट्रो की कोई फैसिलिटी मिलेगी। वहाँ से रिक्शा है जो कि आप या तो आप रामाकृष्णा मार्ग की मेट्रो के लिए ले सकते हैं या फिर राजू चौक की। बट अब न्यू दिल्ली जो रेलवे स्टेशन का मेट्रो स्टेशन का गेट है वो इस वाले गेट पे ओपन होता है, गेट नंबर 1 पे। स्टेशन से बिल्कुल निकलते ही सामने ही आपको स्टेशन के मेट्रो स्टेशन गेट दिख जाता है। और गाइज अभी हम चेक इन के लिए जा रहे हैं अपना बैग सबमिट करने के लिए। अच्छा गाइज इन्होंने क्या किया हुआ है ना, जो चेक इन वाली मशीन है उसमें आपका सैनिटाइज भी होके आता है प्रॉपर बैग। मुझे भी नहीं लगा था, मुझे लगा सिर्फ चेक इन होगा बैग का, बट नहीं। क्या जब मेरा बैग आया ना मेरे पास तो वो गीला था। दैट वाइज मैं समझ पाई कि हाँ ये सैनिटाइज होके आ रहा है। और हमारी गवर्नमेंट ने पूरा ध्यान रखा है कि लोग 2 गज की दूरी रख के करें, बिकॉज गाइज यू नो वेरी वेल दैट इज़ द दिस इज़ अ कोविड टाइम। बट हम लोग खुद से नहीं रख पा रहे, इसमें गवर्नमेंट का तो आई डोंट थिंक कि कोई गलती है। प्रॉपर उन्होंने करा हुआ है कि हम गैप रख के चल सके, बट लोग भूल जाते हैं शायद कि दिस इज़ कोविड टाइम, हमें 2 गज की दूरी रखनी इंपॉर्टेंट है। ये मशीन थी। अच्छा मेरे पास ज़्यादा सामान था नहीं, मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा बैग था गाइस। मैंने सिर्फ एक ही बैग लेके गई थी बिकॉज मुझे बहुत अर्जेंट आना पड़ा था। अच्छा मैं जा किस लिए रही हूँ ये मैं आपको बता देती हूँ। मैं मेरी मासी के घर पे आखंड रामायण की पूजा थी। जितने भी हिंदू हैं वो जानते होंगे आखंड रामायण की पूजा थी, जिसके लिए मैं जा रही हूँ। मेरे पास सिर्फ एक बैग था क्योंकि मैं बहुत अर्जेंसी में गई थी। मेरा ऑफिस था मंडे, मैं सैटरडे गई। सिर्फ संडे का फंक्शन मैंने अटेंड किया। संडे नाइट को वापस से मैंने ट्रेन ली है कानपुर से दिल्ली की, एंड मुझे वापस आना पड़ा है। सो मुझे ज़्यादा काम था, सिर्फ एक लैपटॉप रखना था, एक चोरी कपड़े रखने थे। सो मेरे इतना सा बैग इनफ था, तो मैं छोटा सा बैग लेके गई थी। गाइस देखिए मेरा बैग आ चुका है। ओके अब हमने बैग ले लिया है। मैं आपको ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का गेट नंबर 1 इस प्लेटफॉर्म नंबर 1 है गाइस, जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। यहाँ पे कोई ट्रेन रुकी हुई है, कौन सी आई डोंट नो, बट हाँ अच्छा लग रहा था व्यू। गाइस देखिए प्लेटफॉर्म कितना क्लियर है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल भी गंदगी नहीं दिखेगी आपको हमारे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। देखिए कितने क्लियर है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि एवरी टाइम झाड़ू पोछा लग ही रहा होगा।
बिल्कुल क्लीन हो रखा है इतने लोगों के आने जाने के बाद भी। आगे आपको दिखाती हूँ हमारे न्यू दिल्ली स्टेशन के स्टेयर्स कैसे हैं। स्टेयर भी आप देखेंगे ना, कोई भी बैठा हुआ नहीं है। लाइक कुछ रेलवे स्टेशन पर मैंने देखा है कि वहाँ लोग बैठे होते हैं, यहाँ कोई नहीं बैठा है। और बहुत चौड़े जीने बनाए गए हैं, जिससे कि अगर ट्रेन आती है, सबको जल्दी होती है, लाइक भगदड़ मच जाती है, तो सारे आराम से जा सकें और किसी को चोट ना लगे, किसी का एक्सीडेंट ना हो। लोग जल्दी में एक दूसरे को धक्का दे देते हैं, जिससे कि आराम से जा सकें। गाइज ये है हमारा फुट ओवर ब्रिज, जहाँ से हम एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे सारे आपके ट्रेन नंबर, टाइमिंग, प्लेटफॉर्म नंबर सब कुछ शो हो रहा था, आप देख सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाती हूँ फुट ओवर ब्रिज का सीन। यहाँ पे बहुत प्यारा सीन लग रहा था। लाइक नीचे की साइड अगर आप देखोगे ट्रेन्स दिख रही थी, मैं आपको आगे इसके दिखा भी दूँगी। काफ़ी प्यारा व्यू था वहाँ का, जिसके लिए मेरे पास वर्डिंग्स नहीं थे डिस्क्राइब करने के। अच्छा गाइज, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मैंने ट्राई किया था कि मैं आपको सेम टाइम पे कर पाऊँ, बट गाइज बहुत ज़्यादा शोर था रेलवे स्टेशन पे। दैट्स वाई मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, बिकॉज मैंने जो वीडियो बनाई भी तो वो मुझे डिलीट करनी पड़ी, बिकॉज ट्रेन्स की आवाज़, तो मेरी आवाज़ नहीं आ पा रही थी आप लोगों को। तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं वॉइस ओवर कर दूँगी, जिससे कि आप लोग क्लियरली समझ तो पाएँ। ओके गाइज, देखिए आप नीचे का व्यू देखिए, कितना प्यारा व्यू है। नीचे ट्रेन्स दिख रही हैं, कुछ आ चुकी हैं, कुछ रेलवे स्टेशन पर नहीं आई हैं, अभी प्लेटफॉर्म खाली पड़े हुए हैं। तो यहाँ से बहुत प्यारा व्यू लग रहा है। एंड उन्होंने जाली लगाई हुई है, जिससे कि कोई ट्राई ना करे नीचे जाने का या कूदने का। लाइक लोग ट्राई करते हैं, नो गाइज वी आर इंडियन। सो यहाँ का बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, अभी मैं अपने प्लेटफॉर्म पे पहुँच चुकी हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पे मेरी ट्रेन आनी थी। मेरी ट्रेन अभी आई नहीं है, वहाँ पे एक और ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जब मेरी ट्रेन आती है तो मैं आपको अपनी ट्रेन दिखा दूँगी। गाइस यहाँ पे एक ट्रेन खड़ी हुई थी, हमसफ़र एक्सप्रेस। वो कहाँ से कहाँ को जा रही थी वो मुझे याद नहीं है, बट ट्रेन थी। अच्छा गाइस, मैंने कुली भैया की भी रिकॉर्डिंग कर ली थी, क्योंकि कुली भैया बहुत मेहनती होते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। सबका बोझ लेके जाना, हैट्स ऑफ है ऐसे लोगों को यार गाइस, कि हम अपना भी सामान नहीं कैरी कर पाते, वो दूसरों का सामान कैरी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो सभी कुली को मेरी साइड से हैट्स ऑफ है। अच्छा, हम नीचे आ चुके हैं गाइज। यहाँ पे एक ट्रेन खड़ी हुई है, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर कि हमसफ़र एक्सप्रेस थी ये। और गाइज इसका पेंट ना मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, लाइक जैसे कि जापान में होता है ना एनिमेटेड काइंड ऑफ, बट एनिमेटेड नहीं था। बट हाँ, ये ब्लू कलर बहुत प्यारा लग रहा है, ऐसा कि जस्ट अभी अभी पेंट होके आ रही है। और देखिए हमसफ़र कितना प्यारा लिखा हुआ है इस ट्रेन का नाम। अच्छा गाइस, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे ना न्यू दिल्ली के, वहाँ पे सभी प्लेटफॉर्म पे आपको थोड़े थोड़े से गैप में ना छोटी छोटी सी दुकानें दिख जाएंगी, जहाँ से आप कुछ भी अपनी ज़रूरत का सामान ले सकते हैं। इस दुकान से मैंने भी लिया था, लाइक चिप्स, कोल्ड ड्रिंक एंड वाटर बॉटल, जो भी मेरे लिए काम का था। कि मुझे रात, क्योंकि मेरी एक्सप्रेस ट्रेन थी जो कि न्यू दिल्ली के बाद डायरेक्ट कानपुर रुकने वाली थी, वो बीच में कहीं भी नहीं रुकनी थी। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग अपना परचेज़ कर लिया था, क्योंकि मैं भी घर से नहीं लेके गई थी। मैं अर्जेंसी में थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अर्जेंट टिकट करवाई है, मुझे अर्जेंट जाना पड़ गया था, बिकॉज वहाँ से मम्मा को लेके आना था। मेरा कोई प्लान नहीं था अर्लियर। सो देखिए यहाँ पे चार्ट्स लगे हुए हैं, आपका नाम आ रहा है यहाँ पे, नाम आप इजीली अपना नाम देख सकते हैं। पहले आपको याद होगा पहले कैसे करा जाता था, पहले वहाँ पे लाइक पर्चे लगे होते हैं जिसमें आपको अपना नाम सर्च करना होता। तो अभी ये चीज़ अच्छी हो चुकी है कि सब कुछ डिजिटल हो चुका है, जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया। ये रेलवे स्टेशन है, ये मेरा प्लेटफॉर्म था 8 नंबर। यस गाइस, 8 है, ये है 8 एंड 9। तो 9 नंबर पे प्लेटफॉर्म पे इस प्लेटफॉर्म पे टिकट ट्रेन खड़ी हुई है, एंड 8 पे हम वेट कर रहे हैं गाइस। अब देखिए, 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे भी मेरी जो ट्रेन थी वो आ चुकी है। कितना प्यारा लगता है ना गाइस जब ट्रेन आती है स्लो स्लो, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना। हम वेट कर रहे हैं, हमारी ट्रेन रुकेगी, उसके बाद हम अपना डब्बा ढूंढेंगे। वेट करते हैं ट्रेन के रुकने का। और गाइस, चलती ट्रेन से कभी भी ना ही चढ़ना चाहिए, ना ही उतरना चाहिए, बिकॉज सबको ही अपनी लाइफ बहुत प्यारी है। अच्छा, अभी हम ट्रेन में बैठ चुके हैं गाइस। देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है, कितनी स्लो स्लो चल रही है। अच्छा गाइस, जब स्लो ट्रेन चल रही है और जब आपका जो भी सिटी है उसका जो नाम दिखता है ना येलो कलर के बोर्ड में, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। देखिए अभी आपको इसमें भी दिखेगा न्यू दिल्ली, मुझे बहुत प्यारा लगता है। और रात के व्यू में तो बहुत प्यारा लग रहा था नई दिल्ली। देखिए गाइस कितना प्यारा व्यू लग रहा है ना, नई दिल्ली न्यू दिल्ली लिखा हुआ है एवरी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में। उर्दू मुझे आती नहीं है, सो नई दिल्ली या न्यू दिल्ली मैं समझ पा रही थी। गाइस कितना प्यारा व्यू लग रहा है यहाँ से, मतलब मुझे बहुत प्यारा लग रहा था।
अब हमारी ट्रेन धीरे धीरे स्पीड ले रही है। मैं आपको स्पीड के शॉट्स दिखाती हूँ। मैं स्पीड में भी शूट किया हुआ था, जिसमें आपको थोड़ा सा तो दिखा सकूँ। अभी स्लो चल रही है, आगे आपको दिखाती हूँ मैं। बट वहाँ पे बहुत प्यारा व्यू लग रहा था गाइस। एंड हवा जो थी ना, अच्छा मैं एसी की टिकट नहीं बुक कर पाई थी क्योंकि मुझे अर्जेंसी में जाना पड़ा था, विच आई टोल्ड यू बिफोर। सो मैंने नॉर्मल सीट्स करी हुई थी। देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है। ट्रेन स्पीड में चल रही और बहुत अच्छी हवा आ रही थी यहाँ से, क्योंकि आपको भी पता है अभी ठंड तो आई नहीं है। बहुत प्यारा लग रहा था। देखिए कानपुर आ चुका है हमारा। कानपुर सेंट्रल पे मैं आ चुकी थी। मैंने आपको कानपुर सेंट्रल भी दिखा दिया। ये है कानपुर सेंट्रल। मैं दिल्ली से कानपुर के लिए ट्रैवल कर रही, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड कानपुर, आई एम फ्रॉम द कानपुर गाइस। तो कानपुर में तो मतलब मेरी जान बसती है। मैं कानपुर पहुंच गई थी रात के 4 बजे की, 4:30 बजे पहुंची। यस गाइस, मैं 4:30 बजे पहुंची हूँ। तो ये वीडियो जो है रात के या मॉर्निंग के 4:30 बजे आप बोल सकते हो। सॉरी, मॉर्निंग के 4:30 हो गए थे ये। तो मॉर्निंग के 4:30 बजे मैं कानपुर पहुंच गई थी। मैं आपको ये कानपुर रेलवे स्टेशन दिखा रही हूँ। यहाँ भी बहुत क्लीन रखा गया है। लाइक आप यहाँ पे भी देख सकते हो कितना क्लीन रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे भी कुली भैया थी आपके लगेज के लिए। हर जगह आपको कुली अवेलेबल ही होते हैं। मेरी ट्रेन आ चुकी थी और मैं आपको धीरे से दिखा दी कि हाँ कानपुर का रेलवे स्टेशन कैसा लगता है गाइस नाइट व्यू में। बहुत प्यारा लग रहा है कानपुर का रेलवे स्टेशन। देखिए ये मेरी ट्रेन थी जिसमें मैं ट्रैवल करके आई हूँ न्यू दिल्ली से कानपुर तक, आप देख सकते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे ना 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे स्टेयर्स भी हैं, लिफ्ट भी है, एस्केलेटर्स भी हैं, जो कि हर मेट्रो स्टेशन पे होती है। लेकिन यहाँ का जो मुझे बेस्ट पार्ट लगता है ना, यहाँ पे एक लाइक स्लाइडिंग भी है, जो मैं हमेशा जब भी कानपुर जाती हूँ ना ही मैं एस्केलेटर लेना पसंद करती हूँ, ना ही लिफ्ट, ना ही स्टेयर्स। मैं सिर्फ इस रास्ते से जाना पसंद करती हूँ क्योंकि ये मुझे दिल्ली में नहीं दिखा गाइस। माइट भी हो सकता है, बट मैंने जितनी बार ट्रैवल किया है मुझे ऐसा रास्ता नहीं दिखा। तो मुझे यहाँ से जाना बहुत पसंद है। यहाँ से मुझे बहुत प्यारा सा व्यू लगता है। देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है गाइस। रात में भी यहाँ पे प्रॉपर लाइट्स जल रही हैं, आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। ये कानपुर सिटी की साइड के गेट की एग्ज़िट है। तो मैं सिटी की साइड मुझे जाना था, मैं सिटी की साइड जा रही हूँ। और रात का टाइम था तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, अदरवाइज़ यहाँ पे अगर ट्रेन आती तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। सिटी साइड जाने का रास्ता था ये, हम यहाँ के लिए जा रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। गाइस मैंने गाउन पहना हुआ था, मुझे लाइक कंफर्टेबल लगता है कि हाँ गाउन है, कंफर्टेबल है, तो मैं ट्रैवल कर सकते हैं। और मुझे ट्रैवलिंग में ना कंफर्टेबल ही चाहिए होता है कुछ। तो अभी हम बाहर की तरफ एग्ज़िट हो रहे हैं, जो कि हमारा गेट नंबर सिटी के लिए निकलता है। अच्छा यहाँ पे भी 2 गेट है, एक कैंप साइड का और एक सिटी साइड का। तो अभी हम जो एग्ज़िट कर रहे हैं सिटी साइड का है, क्योंकि मेरी मासी का जो घर है वो सिटी साइड की ओर ही है। ये कानपुर का रेलवे स्टेशन का नाइट का व्यू है। ये नाइट नहीं बोल सकते, अर्ली मॉर्निंग है गाइस, सुबह 4:30 बजे का। अच्छा गाइस, कानपुर जाओ और चाय ना पियो, सो दैट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी। तो सबसे पहले मैं जब भी बाहर आई हूँ, सबसे पहले चाय की दुकान ढूंढी है कि चाय कहाँ है। और यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि गाइस दिल्ली में ना कप्स में मिल जाता है, कुल्हड़ में मिलती है, बट इतना नहीं। अभी मैं बाहर की साइड जा रही हूँ कि पहले मैं चाय पी लूँ, उसके बाद कुछ करती हूँ। देखिए यहाँ पे रिक्शे वाले बैठे रहते हैं, आप रिक्शा ले सकते हैं। गाइस यहाँ पे बहुत प्यारा व्यू था कानपुर रेलवे स्टेशन का, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कानपुर रेलवे स्टेशन का व्यू है गाइस। मैं फाइनली, मुझे चाय की दुकान दिख गई थी और मतलब मैंने बोला ना मेरा लव जो है कानपुर की चाय के लिए। मुझे देखिए कितनी प्यारी चाय लग रही है, बहुत प्यारा सा लग रहा है। और कुल्हड़ कितना प्यारा है, कुल्हड़ का शेप मुझे बहुत प्यारा लग रहा है गाइस। इग्नोर माई नेल्स एंड नेल पेंट, सॉरी गाइस। ओके, ये व्यू है कानपुर रेलवे स्टेशन का। देखिए मैं आपको क्लोज से दिखाया, पहले मैंने चाय पी, फिर मैं अब आपको व्यू दिखा देती हूँ। ये व्यू है, बना क्या था, किसके रिगार्डिंग था, इतना मुझे नॉलेज नहीं है गाइस, बट बहुत प्यारा सा लग रहा था। आप देख सकते हैं रात का व्यू कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। गाइस देखिए कितना प्यारा है, कानपुर सेंट्रल लिखा हुआ है। और जो कानपुर रहते हैं वो जानते हैं, उनकी मतलब जान बसती है कानपुर सेंट्रल में। तो मतलब मैं कानपुर रहती थी, मुझे कानपुर छोड़े हुए 8 से 10 साल हो चुके हैं। एंड गाइस ये मेरी मासी के घर पे आखंड रामायण की पूजा हो रही थी, जिसमें मुझे बंधनवार पकड़ना था, तो मैं बंधनवार पकड़ के खड़ी हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब होते हैं ना कुछ फैमिली फंक्शंस होते हैं, चाहे भले ही आपको थोड़ी देर के लिए जाने को मिल जाए, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में लाइक मैं सिंगल रहती हूँ, पीजी हूँ मैं, बिकॉज जॉब की वजह से टाइम नहीं मिल पाता इतना।
तो मुझे जब भी टाइम मिलता है कि मुझे कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करने को मिल जाएगा, मैं कैसे ना कैसे मैं चली जाती हूँ। तो ये कितना प्यार लग रहा है। अच्छा, जो ये पंडित जी है ये मेरे मामा ही लगते हैं। वो मेरे मासा जी है। मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ पे ब्लैक सूट में। मैंने म्यूज़िक बंद कर दिया है पीछे का क्योंकि बहुत ज़्यादा म्यूज़िक था, तो मैंने इस पर वॉइस ओवर करा हुआ है। गाइस देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आखंड रामायण का ये मेरी मासी के घर पे दरबार लगाया हुआ था। यहाँ राम सीता जी बैठे हुए हैं। आखंड रामायण का पाठ हो रहा है। ये है राष्ट्रतिलक का टाइम। आखंड रामायण का पाठ हो चुका था। जो शाम को राष्ट्रतिलक होता है गाइस, वो राष्ट्रतिलक के टाइम तक है। So guys, this was my second vlog journey from Delhi to कानपुर। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। आप सब लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। अगर पसंद आया तो प्लीज़ करें एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अब हम सेकंड के बाद थर्ड ब्लॉग देखते हैं कहाँ कहाँ डालते हैं, बट फॉर श्योर डालेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।